आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ हमारे इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसको मैं हेड करता हूँ। हमारा जो इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IBMS है, ये 2002 में स्टार्ट हुआ था एज ए पायलट प्रोजेक्ट। पहले इसका नाम था पाइसिस, और इसका पॉइंट था कि जो बंदे पाकिस्तान से एमिग्रेट करते हैं और जो इमिग्रेट करते हैं यानी कि दाखिल और अंदराज, इसको हम जो है ऑटोमेट करें और इसको रिकॉर्ड करें और सिस्टम के अंदर ले आए। जैसा कि आपको पता है कि ID कार्ड CNIC सिस्टम भी इसके साथ स्टार्ट किया गया था, तो उसके बेसिस पे IBMS को इंटीग्रेट किया गया था नादरा से पाइसिस। उसके बाद 2010 में FIA ने नादरा की मदद ली और स्पाइसिस सिस्टम क्योंकि पुराना हो गया था, 10 साल में टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई थी, तो 2010 में फिर जो है पाइसिस को अपग्रेड करके इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में बनाया गया था, जो कि नादरा की मदद से हमने इधर इंस्टॉल किया था और डेवलप किया था। इसके बाद जो है ये तकरीबन 2020 में हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हर 10 साल बाद टेक्नोलॉजी एंड ऑफ लाइफ हो जाती है और फिर अब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसके साथ साथ चलते हुए FIA ने भी, क्योंकि FIA एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिपार्टमेंट है, हमने इसको जो है खुद ही इन हाउस डेवलप किया प्लान बना के, जिसको हम IBMS 2 कहते हैं। 2017 में FIA पहला महकमा था जो कि फेडरल गवर्नमेंट का, जिसने इनिशिएटिव लीड किया और रियल टाइम इंटीग्रेशन की विद द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन टू वेरीफाई, जिसमें प्रोटेक्टर और शेयर डिपार्टमेंट जो है ना, शेयर डिपार्चर डेटा, उनके साथ हम शेयर करते थे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ। इसके अलावा 12 फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि FIA के साथ IBMS सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेटेड हैं। इसमें से FMU, DIRBS, इमपास इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट, नादरा, FNSCD वगैरह हैं। 2025 में IBMS 2 की डिप्लॉयमेंट शुरू होगी, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रियल टाइम में की जाती है, और इस कैपेबिलिटी से इमिग्रेशन ऑफिसर को जो एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे और लैंड वाले जो बॉर्डर्स हैं, उनमें बड़ी आसानी होती है एक बंदे की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कि ये पहले ट्रैवल कर चुका है, नहीं कर चुका, या ये मशकूक आदमी है, ये बाहर जाके भाग जाएगा। उनको रोकने के लिए, ऑफलोड करने के लिए हमने क्या डेटा ड्रिवन सिस्टम हो, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद हो जिसकी बिना पे वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। दूसरा, आवाम की सहूलत के लिए ये सिस्टम बनाया गया था कि जहाँ पे 5 मिनट लगते थे एक पैसेंजर को इमिग्रेशन कराते हुए, वो अब 30 सेकंड से 1 मिनट में वो फैसला कर लेता है इस इंफॉर्मेशन की बिना पे। इससे फ़ायदा ये होता है कि लाइनें जो है लंबी होती हैं वो कम हो जाती है। IBMS वाहिद डिपार्टमेंट है जो कि इसमें जो है ना बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, और फेशियल डिटेक्शन भी हमारी सिस्टम में मौजूद है IBMS 2 में। इंटरपोल के साथ ग्लोबल इंटरपोल स्टॉप लिस्ट कंपैरिजन जो है वो भी हम रियल टाइम में IBMS 2 के थ्रू कर रहे हैं, और पाकिस्तान 196 में से सिर्फ 10वां मुल्क है, सिर्फ 10 कंट्री, टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनमें इंटरपोल के साथ ही कनेक्टिविटी है। ये भी एक FIA की बहुत बड़ी कारकर्दगी है। इसके अलावा हम जो है अब जा रहे हैं आगे E-गेट्स की तरफ। E-गेट्स ये होता है, आप जिन लोगों ने बैरून मुल्क सफ़र किया है, कि वो जब वापस आते हैं पाकिस्तान, तो अपना बजाय कि वो एक बंदे के पास जाएं, वो एंट्री स्टैंप लगाए, वो फिर सवाल जवाब लंबी लाइनें बनती हैं, वो अब E-गेट्स हम FIA इनिशिएटिव लिया है, ये हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। इसमें आवाम को सहूलत ये होगी कि पासपोर्ट वो स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली उसका डेटा होगा और एंटर हो जाएगा बग़ैर किसी ह्यूमन इंटरफेस के। उससे एक तो टाइम की बहुत बचत होगी, लंबी लाइनें ख़त्म हो जाएंगी, और आवाम की सहूलत के लिए वो 30 बंदे को 10 सेकंड में उसकी इमिग्रेशन हो जाएगी जब वो एंटर होगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसका डेटा ऑलरेडी हमारे पास होगा। वे फॉरवर्ड में हमारा ये है कि हम एक नया सिस्टम, एक ऐप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अब FIA का फ्यूचर ये है DG साहब के विजन के मुताबिक कि हमारे हर सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए FIA ने ये किया है, IBMS ने, कि हम बना रहे हैं E-इमिग्रेशन ऐप। E-इमिग्रेशन ऐप का ये फ़ायदा होगा कि आवाम को ऐप एक इंस्टॉल करेंगे वो अपने मोबाइल फ़ोन में, और अपना डेटा उसमें ख़ुद एंटर करेंगे, और वो डेटा जो है ना वेरीफाई होगा बैक एंड से सारे हमारे सिस्टम्स के थ्रू,
और जैसे कि आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, वो रियल टाइम में ऐप के थ्रू मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वेरीफाई होगी इंफॉर्मेशन। जब वो वेरीफाई हो जाएगी तो उस पर मशीन एल्गोरिदम हम रन करेंगे मशीन लर्निंग का, जिससे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसकी जो है ना प्रोफाइल्स जो है जनरेट कर देगा। उसका हमारे पास एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है इसके अलावा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का। वो ये करता है कि वो प्रोफाइल्स बनाता है जिन लोगों की जिनको आप हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कहते हैं, हाई रिस्क फॉर फ्लीइंग, जो फ्लाइट रिस्क होते हैं, जो मुल्क छोड़ के भाग रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और वहाँ से वहाँ ह्यूमन स्मगलिंग के थ्रू ये जो कश्तियाँ डूबती हैं, ये जो मुख्तलिफ हमारे शिकायतें आती हैं बाहर के मुल्कों से कि ये बंदे जो है गलत तौर पे आ गए, इलीगल इमिग्रेशन हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, ह्यूमन स्मगलिंग हुई है, उसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के थ्रू वो फ्लाइट रिस्क बंदों को आइडेंटिफाई करके इमिग्रेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा। तो जब आप ऐप में डेटा डालेंगे, जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होंगे उनके वो ग्रीन सिग्नल देगा वहाँ पे। उससे ये होगा कि उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे, वो 10 से 20 सेकंड के अंदर उसकी इमिग्रेशन की स्टैंप हो जाएगी, वो मुल्क से एग्जिट कर सकेगा। ये हमने बनाया आवाम की सहूलत के लिए, क्योंकि अभी वो मैनुअली उनको सवाल पूछने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, जजमेंट यूज़ करनी पड़ती है, उस ऑफलोड करते हैं, जिससे आवाम को काफ़ी शिकायतें होती हैं। ये इंशाल्लाह सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इन्फॉर्म वो पहले होगा, उसको पहले ही पता होगा कि इस बंदे को गुजारना है, इस बंदे को नहीं गुजारना। तो जेन्युइन ट्रैवलर्स के लिए बहुत बड़ा एक सहूलत होगी इस सिस्टम से। तो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का ई ऐप का मैं आपसे थोड़ा सा तारफ़ करा रहा हूँ, ये क्योंकि हमारा फ्यूचर है। इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा, अपना डेटा इसमें डालना है और बाहर ट्रैवल करने से पहले आपने इसमें पूरा बता देना है कि ये मेरा फ़्लाइट नंबर है, ये मैंने टिकट बुक कराया है, और वो इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर देंगे, वो सिस्टम में आएगी। तो जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा पहले IBMS 2 के अंदर मौजूद होगा, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा ठहरना ना पड़े, लंबी लाइनें ना बने, आप आराम से जो है वहाँ पे अपनी एग्ज़िट करें, इमिग्रेशन की स्टैंप जो है आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी वो कंप्यूटर के थ्रू, और आप आराम से अपने बोर्डिंग कर सकते हैं और जहाज़ पे जा सकते हैं। इसके लिए बिजनेसमैन वगैरह और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो पाकिस्तान का सरमाया है, उनके लिए ये बहुत मुफीद होगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सिस्टम्स की समझ अच्छी तरह आएगी, और ये आप समझ सकते हैं ये सब कुछ हमने अवाम की सहूलत के लिए किया है।